तहकीक हक के कर दिया। सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि जब हमने एक तहकीक माने कि निश्चित कर लिया, दृढ़ कर लिया, क्या दृढ़ कर लिया कि मैं ना अव्वल ना बीच में ना आखिर। अव्वल कहाँ पे? तो परम धाम में। जब शुरू में भी हमारी मैं नहीं थी, बीच में माने कि ब्रजरास में भी हमारी मैं नहीं थी, और आखिरत माने आज भी हमारी कहीं भी मैं चलती नहीं है। इस इल्म से हमने ये बात अपने दिल में दृढ़ कर ली और अब तो पक्का हो गया कि कहीं भी हमारी मैं खुदी चलती ही नहीं है। जो कुछ भी होता है अक्षरातीत दामदनी के हुक्म से हो रहा है। उनके हुक्म के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। जब ये बातें हमारे दिल में दृढ़ हो जाए, अपने आप अपनी मैं खुदी समाप्त हो जाएगी। जब मैं खुदी भीतर रहेगी ही नहीं तो अकेले कदम राज्य के चरणों में हम उनके ही आसरा रहेगा। तब तो दृढ़ हो गया ना कि एक राज्य के सिवा और किसी की मैं चलती ही नहीं है, न खेल में न अर्श में। अर्श में भी उन्हीं की तो मैं चलती है। और गहराई से जरा सोचे हम तो परमधाम में भी तो हमारी मैं तो कभी चलती नहीं है। जो वो दिखाना चाहते हैं वही बात हमारे दिल में आ जाती है और वही बात वही लीला वो करते रहते हैं। मतलब वहां भी मैं तो उनकी ही चलती है। ब्रज में आए तब भी मैं उनकी चली थी। उन्होंने जैसे चाहा वैसे तब भी हमने खेल किया, खेल देखा, और जब उन्होंने चाहा अपने आप खेल को समाप्त कर लिया और हमें लेकर चले योग माया में। अच्छा, योग माया में भी देखो हम तो बाकी विहारी के संग रास की लीलाओं में बड़ी तन्मयता से मस्त हो गए थे। उन्हीं की मैं थी कि जोश लिया कछुक खेच, तब आत्म चौक भई अक्षर, मैं कौन कौन बन कौन सखिया। उनकी मैं। और आज 31वें ब्रह्मांड में आखिरत में तो आज भी मैं तो मेरे प्रियतम की ही चलती है। इतना दृढ़ हो जाने के बाद, इतना तहकीक हो जाने के बाद, इतना निश्चित हो जाने के बाद अकेले कदम हम प्रियतम के आधिपत्य में, उनके चरणों में, उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। अब हमारा कह सके ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना या बैठाओ माहे तकसीर। मैं मारू बल जानियो हूं तो छू अति मूड थाए सर्वे धनी थकी ते मैं कीधु दृढ़। अब निश्चित हो गया, मैं मारू बल जानी लीधु, मैंने अपना बल पहचान लिया कि मेरा कितना बल है।
जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियतम की मर्जी से हो रहा है, ये मेरे दिल में अब दृढ़ हो गया। तब कहते हैं हकीलई कदम, जब अपनी मैं चली गई और धनी की मैं जब हमारे दिल के अंदर आ गई, तब धनी ने हमें अपने चरणों में ले लिया। बुलाए अपना इलम दे, कर विध विध रोशना हुकामा। बुलाई और अपना इलम दे दिया। बुलाई भी उन्होंने। आज हम राज्य की बातें सुन रहे हैं तो भी उनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से हम इकट्ठे नहीं हुए, उन्होंने दिल में ले लिया कि मुझे अपनी रूहों को इकट्ठा करना है, अपने दिल की बातें बतानी है। तो कैसे भी करके विध विध रोशन हुक्म, अलग अलग रीत से, अलग अलग प्रकार से, जहां जो काम चल गया उस प्रकार से अपनी रूहों को उन्होंने अपने पास बुला लिया, चुन चुन के ले लिया। देखो आज एक करामत राज्य की तो ही है कि हम इस जूम की मीटिंग में बैठकर, कहां से है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, और कैसे सब एक साथ जुड़ गए। ये किसकी करामात है? ये इंटरनेट की करामात नहीं है, ये मेरे प्रियतम की करामात है। वो चाहते हैं कि मेरी रूहें जहां भी बैठी है वो मुझसे जुड़ जाए। अब कैसे जोड़ना है वो जाने, किस तरह से रूहों को अपने चरण में बुला लेना है वो जाने। क्या हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं? ना। क्या हम अपनी मर्जी से ये चर्चा कर रहे हैं या सुन रहे हैं? ना। ये जो कुछ भी हो रहा है प्रियतम की मर्जी से, उनकी चाहत से। वो चाहते हैं कि मेरी रूहें इकट्ठी हो जाए और इन इल्म से अपने निज स्वरूप को पहचाने और अपनी सुरता को वापिस अर्श में पहुंचाकर अपने निज स्वरूप में जाग जाए। इतना ही उद्देश्य है। मेरी रूह तो आंखा खोल, अपनी निस्बत की पहचान कर और अपनी नजरों को खोल दे, अपनी सुरता को वापिस पहुंचा दे। बुलाई तो बुलाया किसने? राज्य ने। और क्या कर दिया? अपना इल्म दिया। बुलाई अपना इल्म दे, बुला भी लिए उन्होंने और अपना इल्म से अपनी पहचान भी करवा दी। कर विद विद रोशन हुक्म, जिस प्रकार से काम हो जावे उसी प्रकार से जिसको जो भावे वो देकर। उद्देश्य इतना ही है राज्य का कि सारी रूहों को इकट्ठा कर लो, अपने इल्म से उनको अपने स्वरूप की पहचान करा दो, निज स्वरूप में उनको जगा दो, माया से दूर करके अपने बाहों में भर लो। हमारे दिल की सारी उलझने मिटाकर सुलझा दो, सही रास्ते पे पहुंचा दो। जो उद्देश्य है वह उद्देश्य समझा दो। इस वास्ते ये मेहनत कर रहे हैं, विध विध के रोशन, अलग अलग प्रकार से। क्योंकि सभी का दिल तो एक समान नहीं है ना, सभी के दिल में कोई ना कोई नई नई बातें भरी है। तो जिसके दिल में जो चाहत है उसी चाहत के मुताबिक यहाँ पे आकर इकट्ठे कर लिए और कैसे भी करके अपना इल्म दे दिया और अपना इल्म देकर रोशन हुक्म, अपनी पहचान करा देना, अपने आप को प्रकट कर देना, रोशन कर देना, जाहिर कर देना। तू कौन है? तेरा खाविंद कौन है? तेरा मूल घर कौन है? कहाँ है? कैसे यहाँ पे आना हुआ? बार बार यही तो मूल प्रश्न है हमारे। मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरो भरतार? यही तो मूल प्रश्न है। और इसी मूल प्रश्न के चारों तरफ इर्द गिर्द ये बातें घूमती रहती है कि कैसे भी करके हमें ये बात पहचान करा दे कि मैं कौन,
कहां से आया, कहां है मेरा बरदार। विद विद के रोशन, जिस प्रकार से होवे उस प्रकार से प्रीतम अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं। हम रूहों को अपने निज स्वरूप में जगाना चाहते हैं, पहचान कराना चाहते हैं, और इस वास्ते बुलाते भी वो है और अपना इल्म से हमें अवगत भी वो ही करा रहे हैं। चलो हर्षिदा, हक्के गिरो बोलाई मोमिन, हक्के कराई सोहबत। हम सबको इकट्ठा किसने किया? यही बात धनी बता रहे। क्यों बता रहे अभी? कि यदि हमारे दिल में भी कोई बात ऐसी हो तो निकल जाए। यहां अपनी मैं खुदी आ गई हो तो वो भी निकल जाए। हक्के गिरो बोलाई मोमिन, आज हम सभी को इकट्ठा करने का काम भी राज्य ही कर रहे हैं। हक्के कराई सोहबत, मिलन भी वो करा रहे हैं, पहचान भी वो करा रहे हैं, इल्म भी वो ही सुना रहे हैं। सारे काम उन्हीं के हैं। बुलाकर लेके आना हमें, हम अपनी मर्जी से तो कभी ना आवे। कौन इतना जल्दी सुबह सुबह उठकर यहाँ आके बैठ जाए? लोग कितनी अच्छी चैन की नींद ले रहे हैं ठंड में, और हम है कि क्यों फालतू के आकर यहाँ पे रोज आकर बैठ जाते हैं ना। ये हमारे बस का रोग नहीं है। ये भीतर आग लगा दी है, ये आग लगाने वाला है। क्यों उसने आग लगाई? हक्के गिरो बुलाई मोमिन, वो बुला रहे हैं, उन्होंने इकट्ठा कर दिया, उन्होंने आग लगा दी कि चलो उठ और बैठ जा चर्चा में। ये उनका काम है। हक्के कराई सोहबत, और अपनी पहचान भी करा दी और अपना मिलन भी करा दिया। नोर पार वचन विद विद के, हके दई नसिहात। नूर पार वचन विद विद के, अक्षर से परे निज धाम की, निज घर की, वहां के वचन विद विद के। कौन से विद विद के वचन? वहां तो एक ही तो बात है, इश्क के सिवा तो कोई बात है ही नहीं। तो कौन से विद विद के? राज्य के दिल में जो हम रूहों को रिझाने के लिए अनंत भाव भरे पड़े हैं, उनकी पहचान करा दी। प्रीतम के दिल की आशिकी की, उनकी खिलवत की, उनकी वहदत की, अपनी निस्बत की, एक एक चीज की पहचान करा ली। नूर पार वचन विद विद के, यही विद विद के वचन है कि अर्श की सारी लीलाएं क्या है, उन खिलवत की लीलाओं का आनंद क्या है, कैसी है वो खिलवत की लीलाएं। जिस प्रकार से हमें समझ में आवे उसी प्रकार से उन्होंने समझा दिया। अर्श की शोभा का बारीकी से बारीक वर्णन कर दिया, रज के स्वरूप का, क्षमा जी के स्वरूप का, हम रूहों के स्वरूप का, अंग अंग का, वस्त्रों का, आभूषणों का एक एक बारीक वर्णन करके हमें बता दिया। अभी भी हमें इस बात में पता नहीं क्यों वो नूरमयी स्वरूप दिल में क्यों नहीं बैठता। उस पंच भौतिक तन तो है नहीं वहां पे। नूर नूर है क्या? यदि ये नूर हमारी समझ में आ जाए
अपने आप अर्श की सारी नियामतें हमारी आंखों के सामने झलकेगी। नूर माने सिर्फ प्रकाश नहीं है, नूर माने सिर्फ उजाला नहीं है, जगमगाहट नहीं है, वो है, लेकिन इसके सिवा नूर के अनंत गुण है। वो सारे गुण अर्श की सारी नियामतों में बसे पड़े हैं। ये बात हमें समझाना चाहते हैं। नूर पार वचन विद विद के, ये विद विद के वचन करके हमें नूर के पार की बातें याद दिलाते हैं कि तेरा स्वरूप कैसा है, पारदर्शी, सूक्ष्म, कोमल, नरम, सुगंधित, वजन से रहित। देखो तो सही, उस नूर स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते नूर पार वचन विद विद के हक के दई नसीहत हमें यहाँ पे सिखापन भी दे दी और नसीहत भी दे दी, ताकि हम इस संसार को भी पहचान लेवे और इससे दूर हो जाए। झूठ की पहचान भी कराई और पहचान करके ये नसीहत दे दी कि भाई ये तेरे काम का नहीं है, ये तेरा नहीं है। छूटेगा तो तब जब हमें उसकी पहचान होगी, जब तक पहचान नहीं होगी वो छूटने वाला नहीं है। इस वास्ते हमें नसीहत देकर कहा कि ये तेरा नहीं है, जिसके पीछे तू लगी है उससे तेरा कुछ भी नहीं है। कहाँ तू फंसी है, तेरी नजर कहाँ लगी हुई है, अपनी नजरों को हटा दे। कई प्रकार के ऐसे नसीहत के वचन, सिखापन के वचन, समझाने के वचन कहकर हमें अपनी नजरों को अर्श की ओर मोड़ दिया। नूर पार वचन विद विद के, इस तरह से अखंड के परमधाम के 25 पक्षों के, वहां के एक एक चीज के वर्णन करके, शोभा दिखाकर, उसकी वास्तविकता दिखाकर और तो और हमारी खिलवत को बता दी, जो कभी किसी को पता नहीं है। वो खिलवत की बातें भी उन्होंने लिख कर दे दी कि देख तेरी मेरी ये खिलवत है। खिलवत की लीला कभी किसी को कहने वाली नहीं होती है। खिलवत की लीला तो वो है जो आशिक जाने या माशुक जाने, और कोई कैसे जान सकता है, और किसी को कैसे पता चल सकता है। हम भूल गए कि हमारी खिलवत क्या है, और इस वास्ते प्रीतम ने लिख कर दे दिया कि देख ये तेरी मेरी खिलवत है, ये तेरी मेरी एकांत की लीलाएं है, ये मेरे दिल की बातें है, ये तेरे दिल की बातें है, ताकि हमें अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाए। इस तरह से धनी हमें यहाँ खेल में कई प्रकार की सिखापन देकर अपने आप को अर्श की ओर मोड़ने के लिए, अर्श की बातों को याद करने के लिए, हमारी नजरों को अर्श में फिर वापिस मोड़ने के लिए ये बातें समझा रहे हैं। मैं नाही न जानो कछुए, मैं नाही जरा रंजक। इतना समझाने के बाद अब तो मैं खुद ही नहीं रहनी चाहिए। अब धनी जी कह रहे कि ये बात दिल में आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। जरा सोचिए, ये ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है तो हमारा अस्तित्व कहां से होगा। ये पूरा ब्रह्मांड इतना भी नहीं है, धनी जी कह रहे कि जिसके मैं 2 टुकड़े कर सकूं, इतना भी नहीं है। इतना बारीक ब्रह्मांड, इतना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसे ब्रह्मांड में हम अपनी मैं खुद ही लेकर बैठे हैं कि मैं हूं, मेरा है, मेरा परिवार है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा पद है, मेरा धन है। वाह बेटा,
जहां कुछ भी नहीं है, तेरा कहां से होगा उसमें। ये बात समझाते कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। न जानो कछुए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। हम तो ज्ञानी बने बैठे हैं, हम तो इल्मी बने बैठे हैं। हमारे जैसे तो कोई ज्ञानी ही नहीं है। हम तो महात्मा बने बैठे हैं, आत्मा की भी बड़ी महात्मा। हम क्या बने बैठे हैं? झुकना ही हमने तो छोड़ दिया है, अकड़ आ गई है। धनी जी हमें क्या करें? मैं नहीं, न जानो कछुए, जानते कुछ नहीं है और जनाने के लिए बैठे कि हम सबको बता देवे कि परमात्मा कौन है। पहले खुद तो जान ले। समझते कुछ नहीं और समझाने को बैठे, कहां से समझा पाएंगे? धनी हमें कितना, मैं खुद ही से निकाल कर कितनी निर्मलता देना चाहते हैं, और बिना ऐसी निर्मलता आए, बिना मैं खुद ही निकले, कभी भी हम प्रियतम के सन्मुख नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी बारीकी लेनी है हमें। मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। न जानो कछुए, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अल्पज्ञ हूं, कम बुद्धि वाला हूं। ये यदि कोई शब्द दो बोल भी लेते हैं तो वो हमारी हैसियत नहीं है कि हम कुछ बोल पावे। ये इनकी मर्जी है। वो बुला लेते हैं, वो अपने तन से काम करवा लेते हैं, शोभा दे देते हैं, और हम मानते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए, हम बड़े होशियार हो गए। मैं कितनी अच्छी चर्चा सुना लेता हूं, बारीक से बारीक बातें मैं जान गया हूं। क्या खाक जान जाओगे तुम? क्या जान लोगे तुम? कहां से जान लोगे जब अपनी हैसियत ही नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है? कहां से हमारे भीतर ज्ञान आ जाएगा? कहां से ज्ञानी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे हम कैसे? क्या बात करते हो सुंदर साक्षी? मेरे प्रियतम ही हमें ये समझदारी दे रहे हैं, और बारीक गहराई से समझ लो, ये तन भी हमारा नहीं है, ये भी पल में रहने वाला है, पल में छूटने वाला है। और हम कितना गर्व, कितना घमंड कर लेते हैं अपनी सुंदरता का, अपनी बल का, अपने पद का, कितना बड़ा घमंड कर लेते हैं हम। मैं खुद ही निकाल कर हमें निर्मल बना देना चाहते हैं धनी। एक जरा सी भी मैं खुद ही भीतर रह गई, अर्श हमसे बहुत दूर 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 दराज रहेगा। इसमें 99% नहीं चलेगी, इसमें 100% चाहिए। जरा सी भी मैं खुद ही भीतर नहीं होनी चाहिए। इसके बिना कभी भी हम आत्म जागृति के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। और मेरे प्रियतम हमें यही बात बता रहे हैं, मैं नहीं, न जानो कछुए, मेरा स्वयं का अस्तित्व नहीं है, तो मैं कहां से कोई बात कह पाऊंगी, कहां से मैं कुछ बात बता पाऊंगी? मैं न जानो कछुए, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं ना ही जरा रंचक, मेरा अस्तित्व जरा सा भी नहीं है। और हमें तो छूटता ही नहीं है, छोड़ ही नहीं पाते, ऐसी पकड़ कर बैठे हैं।
अर्श की खुशबू आएगी कहां से? एक बार एक गंदगी के कीड़े को फूलों के पर बैठने वाले पतंगा ने कहा कि चल तुझे फूलों की खुशबू का स्वाद लेना है क्या? वो बोलता है हाँ जी। तो वो फूलों पे बैठने वाले पतंगे ने उस गंदगी में रहने वाले कीड़े को उठाकर एक खुशबूदार फूल पुष्प के ऊपर जाके छोड़ दिया। कुछ पल के बाद फिर वो पहुंचा और पूछने लगा कि कैसी लगी खुशबू तुझे इस पुष्प की? तो बोले कोई खास फर्क नहीं है, हमारी गंदगी में और इस फूलों की खुशबू में कोई खास फर्क नहीं है। वो पतंगा सोच रहा ऐसा कैसे हो सकता है। तब जाके उसने देखा कि वो गंदगी का कीड़ा गंदगी से उठाया जब उसको, तब अपने आगे के दोनों पैरों के बीच में उस गंदगी के गोले को लेकर आया है। तो उसी की खुशबू उसको आ रही है, फूलों की खुशबू आएगी कहां से? तो पतंगा कहता है भाई तेरे पैरों में जो पड़ा है गोला उसको फेंक दे पहले, तब जाके तुझे फूलों की खुशबू आएगी। हम वैसे ही इस माया के गंदगी के कीड़े को, गोले को अपने दिमाग में ऐसे भर कर बैठे हैं, वो निकलता नहीं है, तो अर्श की खुशबू आती नहीं है। ये निकलेगा तब जाके अर्श की खुशबू आएगी। फिर तुम ये बात हमें समझाते हैं कि क्या भर रखा है तूने दिमाग में? अपनी मैं खुदी, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपनी बढ़ाई, अपनी होशियारी, अपना ज्ञान, कितना कितना हमने तो गंदगी की, एक गंदगी का गोला थोड़ी है हमारे दिमाग में, तो अनंत अनंत गोले भरे पड़े हैं गंदगी के। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? कैसे साफ होना है? एक गंदगी के गोले को निकाल देना है दिमाग से। और इसी बात धनी जी हमें समझा रहे हैं। मैं ना ही न जानो कछुए, मैं कुछ भी नहीं हूं, न मैं कुछ जानता हूं। और सबसे बड़ी ये तो कमियां हैं, हमें खुद कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, औरों को समझाने को निकल पड़े हैं हम। पहले खुद तो जान लेवे, खुद कुछ करके दिखावे, खुद रहनी में आवे और फिर औरों को सिखापन देवे। बड़ा मुश्किल काम है। मेरा भी, आपका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा तो है। कितना मुश्किल काम है। कैसे गंदगी के कीड़े को दिमाग से निकाल दे। मैं ना ही न जानो कछुए, मैं ना ही जरा रंचक। रंचक माने एक कण जितना भी, एक छोटे रजकण जितना भी मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। चलो भाई, हर्षिता क्या कर रही है? નથી કાકા हके इलम जोश दे के करी सो हुक्म हक। अब देखो, दोनों चरणों को मिला दो। मैं ना ही न जानो कछुए, मैं ना ही जरा रंचक। तो कहां से बोल रहे हैं? तो कहते कि हक के इलम जोश दे के। एक कौन बुला रहा है? हमारी क्या हैसियत है कि हम अर्श के बारे में एक शब्द भी बोल सके? कहां से बोलेंगे हम?
अर्श की बातें हमारे दिल में कहां से आएगी? हके इलम जोश देके, इलम भी हक के दिया, सहूर भी हक ने करवाया, और अपने मुख से बुलाने का ताकत भी वो ही दे रहे हैं। वो बुला रहे हैं और हम बोल रहे हैं। ये जो कुछ भी शब्द है वो हमारे मुख के नहीं हो सकते। एक भी शब्द हम नहीं बोल पाएंगे, हमारा शब्द नहीं है बोलने का, हमारी ताकत नहीं है कि हम अर्श के बारे में एक शब्द भी बोल सके। ध्यान से सुन ले सर जी। हक के इलम जोश दे के करी सो हुक्म हक। आप स्वयं दिल में आकर बैठ गए, हमारे दिल को पजेस कर दिया आपने, हमें पजेस कर दिया आपने, हमें अपना बना लिया। और अब आप ही हमारे दिल में बैठकर अर्श की बातें बोल रहे हो, बुला रहे हो। ये आपका काम है, आपका बल है। कि इलम जोश दे के करीसो हुक्म हक, आपने आपके समान कर दिया। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, आपने अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल में भर ली। इस खिल में बैठाकर हमारी नजरों को आपने अर्श में पहुंचा दी, आपने अपना बना लिया और हमारी निज नजरों को खोल दिया। आपका इल्म, आपका जोश, यही तो बल कर रहा है कि हम यहां खिल में बैठे बैठे अर्श की लज्जत ले पाते हैं, मोल मिलावे की पहचान कर पाते हैं, खिलवत की सुख ले रहे हैं, खिलवत को जान रहे हैं। ये सारी बातें आपने हमारे दिल में बैठकर आप करवा रहे हो। मैं ना ही न जानो कछुए, मैं ना ही जरा रंचक, मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, तो कहां से बोल रहे हूं मैं? ये कौन बुला रहा है? तो कहते हैं कि हक इल्म जोश देके, आपने अपना इल्म देके, आपने अपना बल देकर मुझसे आपकी बातें करवा रहे हो। करीसो हुक्म हक, आपके हुक्म से ये बातें हो रही है, आपके हुक्म से आपने मेरे दिल में अर्श को बसा लिया, आपने हुक्म से मुझे यहां बैठे बैठे अर्श की लज्जत दे दी। ये आपका बल है, आपकी महखुदी है। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी कोई बल नहीं है, मेरा कोई हैसियत नहीं है। हाके किया हक करत है और हकई करेंगे। हक के किया हक करत है और हक ही करेंगे। आज तक जो कुछ भी हुआ वो आपकी मर्जी से हुआ, आज जो हो रहा है वो भी आपकी मर्जी से हो रहा है, और आगे वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो भी आपकी मर्जी से ही होने वाला है। मैं अज्ञानी अबूझ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक शब्द बोलने की मेरी हैसियत नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, मेरा बल नहीं है कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊं, न कुछ कर पाऊं। आप है जो हम सब रूहों को इकट्ठा भी करते हो, बुलाते भी आप हो, इल्म भी आप दे रहे हो, समझा भी आप रहे हो, हमारे दिल में बात बसा भी आप रहे हो, किया भी आपने है, आप ही कर रहे हो, और आगे भी जो कुछ होगा
वो आपसे ही होगा, आपकी मर्जी से ही होगा, सिवा आपके कुछ भी नहीं है। आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये रूह को तहकीक भई और नजरों भी दे। ये बातें हमारे दिल में दृढ़ हो गई, तहकीक हो गई, निश्चित हो गई। कौन सी बातें? आप कर रहे हो, आपने ही आगे भी किया है और आप भी आगे भी करने वाले हो। आपकी मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं होता है। ये रूह को तहकीक भई। अब ये बात मेरे दिल में दृढ़ हो गई है कि बिना आपके कुछ भी नहीं होता है, और नजरों भी देखे। हम सभी के जीवन में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई होगी, जो घटनाओं के बाद हमें ये बात का एहसास होगा कि ये राज्य के सिवा हो ही नहीं सकता। ऐसा वो ही कर पाते हैं, वो ही कर सकते हैं। पल पल हमारे जीवन में बदलाव ला देना, कहां से उठाकर कहां पहुंचा देना, हमारे विचारों को परिवर्तित कर देना, हमें अच्छे आदमियों से जोड़ देना, अच्छे इंसानों के बीच में जाके हमें बिठा देना, गलत सोहबत से हमें बाहर निकाल देना, कई बार कई जीवन मरण के प्रसंगों से हमें निकाल कर ला देना। क्या हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं घटी है? अपने आप को अपने भीतर जरा झांक कर देख लो। हम कहां थे, कैसे थे, क्या करने वाले थे, और आज क्या कर रहे हैं? एक किसकी बदौलत कर रहे हैं? कुछ तो भीतर झांक कर कुछ सोच लो कि हमारे जीवन में ये बदलाव कैसे आ गए, कैसे हम राज्य के साथ जुड़ गए। हम तो माया के कीड़े हैं। हमें कहाँ पता चला था कि अर्श कहाँ है, प्रीतम कहाँ है, कौन इलम है, कौन राज्य है? हमें तो पता ही नहीं था। अरे हम तो अपनी मस्ती में मस्ती से गुम रहे थे। हम तो दुनिया को झुकाने के लिए चले थे। हम तो सिकंदर बनने के लिए निकले थे कि सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। और क्या कर लिया, क्या पा लिया? कुछ नहीं। और आज प्रीतम ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। हम सभी के जीवन में कोई बाकी नहीं होगा, इस चर्चा को सुनने वाला कोई बाकी नहीं होगा कि जिसके जीवन में हुई हो। तो कैसे हुई ये सब बातें? और नजरों भी देखे। ये बात धनी जी फरमा रहे कि देखो, आपको अनुभव भी ऐसा हुआ होगा कि आपको राज्य के चरणों में इस वाणी के संग जोड़ने का श्रेय भी राज्य को ही है। आपने हमें ऐसे इंसानों के साथ जोड़ दिया, मिलान करा दिया कि हमें आपकी पहचान हो जाए। ऐसी बैठक में बिठा दिया कि जहां आपकी ही बातें चलती हो। ये सब किया कराया आपका है, आपके सिवा ये कभी भी नहीं हो सकता। ये रूह को तहकीक भई। ये बात हमें अब निश्चित हो गई, दृढ़ हो गई है कि आप ही हमें अपनी ओर खींच रहे हो। इतने पूरी दुनिया के अंदर से आपने हमें ही क्यों पसंद कर लिया? ये आपकी मर्जी है, आपकी मेहर है कि आपने सिलेक्टेड पर्सन, पसंदीदा लोगों को अपनी ओर खींच कर दे दिया। देखिए इल्म तो सारी दुनिया सुन रही है, क्यों सभी लोगों की बात दिल में नहीं बैठती? हमें ही क्यों बात समझ में आई? हम ही क्यों आपसे जुड़ गए?
कभी सोचा है क्या ये बात हमने? क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, जो देत आप माफक। आप अपनी माफक हमें देते हो और मौज करा देते हो। आपकी मौज है कि आपने हमें इस दलदल से खींचकर आपके चरण में लगा दिया। ए रूह को तहकीक भई, और नजरों भी देखे, हमने अपनी नजरों से इन बातों का एहसास किया है कि हम तो माया के कीड़े दलदल में फंसे हुए थे। आपने हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और हम आपसे जुड़ गए। ये आपकी मेहर है, बस आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। ये सब हक करत है, कौल फैलया हाल। एक जरा सा भी हम में हमपना न रहा। ये सब हक करत है। ये सारी बातें आप अपनी मर्जी से, आप अपनी चाहत से हमें ये सुन रहे। ये आपकी मेहर है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, ये मेहरबानी आपकी। हम इस काबिल नहीं थे, हम तो माया के कीड़े थे, और आपने हमें अपनी ओर खींच कर अपना बना लिया। ये सब हक करत है, कौल फैल या हाल। ये जो कुछ भी हो रहा है आप कर रहे हो, आपकी मर्जी से होता है। न तो हम एक शब्द बोलने के काबिल है, न तो हम सुनने के काबिल है, न हम रहनी में आने के काबिल है। आप हमें अपनी ओर खींच लेते हो, आप हमें अपनी पहचान कराकर हमें अर्श की ओर ले चलते हो, और हम बस खींचे चले आते हैं। आपके भीतरी जो प्यार भरा पड़ा है, उस प्यार से आपने हमें अवगत करा दिया, पहचान करा दिया, और हम उसी प्यार के बंदे हुए आपकी ओर खींचे चले आते हैं। और मुझ में जरा न देखिया, बिना नूर जमाल। और अब मुझे आपके सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपसे पहचान होने के बाद अब मुझे एक आपके अलावा न तो अपना पद प्रतिष्ठा, न अपना परिवार, न संसार, न दुनिया, न कोई चीज। अब सिर्फ और सिर्फ आप ही नजर आ रहे हो। और मुझ में जरा न देखिया, बिना नूर जमाल। अब एक आपके सिवा मुझ में और कोई बात मुझे नजर नहीं आती। अब जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। ये बात और अधिक दृढ़ हो गई। अब मुझे आपके सिवा और कहीं मेरी नजर लगती ही नहीं है। ऐसा आपने बंधन बना दिया, ऐसा आपके साथ हमें जोड़ दिया, आपकी ऐसी पहचान करा दी कि अब हमारी नजर एक प्रियतम के सिवा और कहीं भी नहीं लग रही है। अब इन बीच में खतरा, हक न आवन दे। अब देखो, हम उनके बन गए, उन्होंने अपना बना लिया। तो अब जब तक भीतर मैं खुदी नहीं है, एक दृढ़ता भीतर पड़ी है,
तब तक कोई खतरा नहीं है। अब हमें राज्य से कोई दूर नहीं कर सकता। अब माया का कोई बल नहीं है कि जो हमें अपने प्रियतम से दूर कर सके। अब संसार की कोई चीज हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती जो हमें राज्य से दूर कर सके। ये बात अब दृढ़ हो गई। अब इन बीच में खतरा हक न आवन दे। अब मुझे विश्वास है कि आप कभी भी मुझसे जुदा न होगे, न आप मुझे अपने से जुदा करोगे। आप मुझे अब संभाल के रखोगे, पलकों के भीतर छुपा कर रखोगे। कोई खतरा अब नहीं आने देंगे आप। अब मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अपना अस्तित्व जब समाप्त हो गया, वो भी आपके हुक्म से, मेरे बल से नहीं, ये भी आप ही करवाते हो। लेकिन जब आपने इतना करवा दिया है तो अब मुझे विश्वास है कि आप ही तो संभाल कर रखोगे। अब मुझे कोई खतरा नहीं है, अब कोई जोखिम नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि ये मेरा माया मेरा कुछ भी बिगाड़ सकेगी। ताकत नहीं है माया का कि हमारा कुछ भी बिगाड़ पाए। ताकत नहीं है दुनिया की कोई चीज का कि जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि धनी ने हमें अपने आगोश में ले लिया है। अपने जैसे माँ अपने बच्चों के अपने पल्लू के नीचे छुपा कर रख देती है, वैसे ही आपने हमें अपने भीतर छुपा कर रख दिया। और अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं। अब मेरे भीतर ये दृढ़ता हो गई, अब विश्वास हो गया कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। आप मेरे पे कोई जोखिम नहीं आने देंगे। जिन दिल अर्श खावंद, चित क्यों कर कोई मोह से। जिन दिल अर्श खावंद, जिस दिल में प्रियतम बस जाए, उस दिल में क्यों कर कोई मुझसे कोई और बात कैसे उस दिल में रह सकती है। प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समाए। जिस दिल में प्रियतम की बैठक हो गई, उस दिल में उसके सिवा और कोई चीज कैसे बैठ सकती है। कोई बात हमें आकर्षित नहीं कर सकती। जिन दिल अर्श खावंद, मेरे प्रियतम जिस दिल में बैठ गए हैं, अब मेरा दिल अर्श बना दिया। अर्श की नियामतें मेरे दिल में भर ली, अर्श की सारी लीलाएं मेरे दिल में भर ली। तो दुनिया की क्या ताकत है? दुनिया की कौन सी चीज अधिक आकर्षक है जो मेरे प्रियतम से भी ज्यादा प्यारी हो? राज्य से प्यारा और क्या हो सकता है हमें कि जो हमारे दिल के अंदर बस जाए। आपने पहचान करा दी हर तरह से, हर विध से, विध से कि परिवार क्या है, बच्चे क्या है, घर क्या है, दौलत क्या है, इन सब की हैसियत क्या है, इसके बिना भी क्या हो सकता है, इसके रहने से क्या हो सकता है। अनंत रूप से दृष्टांत देकर आपने एक एक बात को हमें समझा दिया। आपने ही मेहर करके हमारे दिल से सारी कचरा निकाल दिया। कॉल फैल हाल आपने हमारे आपकी ओर कर दिए। अब मेरे दिल को अर्श बनाकर आप बैठ गए, और जब आप मेरे दिल को अर्श बनाकर बैठ गए हैं तो अब संसार की कोई चीज मुझे लालयित नहीं कर सकती। संसार की कोई चीज मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अब तो मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई। अब मेरे प्रियतम के संग और कुछ भी नहीं बचा।
धनी जी यही बात हमें समझाते हैं कि तित और क्यों कर कोई मुझसे, उस दिल में और कोई बात कैसे रह सकती है जिस दिल में मेरे प्रियतम बसे हो, वही और कोई बात नहीं रह सकती। दूजा तो कोई है नहीं, ये जो माया मन दज्जाल। और तो कोई बैठ नहीं सकता दिल में, लेकिन कौन घुस जाएगा? ये माया मन दज्जाल, वो हमें शांति से बैठने नहीं देगा। जब तक ये चर्चा चल रही है, जब तक ये बातें हम सुनते हैं, जब तक राज जी के अगर बैठकर ये बातें करते हैं, हम बानी सुनते हैं, बानी पढ़ते हैं, तब तक दिल में इतना साफ होता है कि जैसे एक प्रियतम के सिवा और कहीं मेरी नजर पड़ेगी ही नहीं। और जैसे ही ये बैठक समाप्त हो गई, फिर ये जो माया मन दज्जाल, मन को दज्जाल कहा है। धनी जी कह रहे कि और कोई नहीं है कि जो मुझसे तुझे दूर कर सके, और संसार में किसकी ताकत नहीं है, लेकिन तेरा मन जो है वो तुझे मुझसे दूर कर देता है, वो तुझे भ्रांतियों में डाल देता है, वो तुझे और चीजों के प्रति आकर्षण कराकर मुझसे दूर करा देने वाला है। तुझे उसकी भी पहचान करा रहा हूं मैं, कहाँ खतरा है, कहाँ जोखिम है। मेरे प्रियतम इस तरह से मुझे हथेली में रखकर आगे ले जा रहे हैं कि कहीं भी मैं भटक न जाऊं। हमें इस बात से अवगत करा रहे हैं कि दूजा तो कोई है नहीं जो तुझे मुझसे दूर कर सके, बस एक माया मन दज्जाल। ये मन जो है वो दज्जाल है, वो तुझे मुझसे दूर कर सकता है। संभल जा। हमें इस दज्जाल को, वो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जब आप याद करते होंगे प्रियतम को, तभी वो आएगा। जब चितवन में बैठेंगे तभी आएगा। आपके चितवन को वो खराब कर देगा। कुरान में ये बात कही कि जब तू नमाज पढ़ेगा तब दज्जाल तेरे आसपास कहीं से भी आ जाएगा। और इस वास्ते नमाज पढ़ते समय यहाँ देखते कि कहीं दज्जाल तो नहीं आ गया। अरे भीतर है माया मन दज्जाल। उसकी धनी जी हमें पहले से ही पहचान करा रहे हैं कि तुझे मुझसे दूर करने की और किसी की ताकत नहीं है। ये मन है जो तुझे मुझसे दूर कर सकता है। इलम देखे ये ना कछो, इत जरा नहीं जवाल। और साथ में ये रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये इलम देखे ये ना कछु। यदि जब हमें इलम से इस माया मन दज्जाल की पहचान हो जाती है, तब पता चलेगा कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, इस मन की कोई ताकत नहीं कि जो हमें अपने प्रियतम से दूर कर सके। पहचान भी करा रहे, खतरा भी बता रहे कि देख ये जोखिम है, ये दज्जाल है, ये तुझे मुझसे दूर कर सकता है। लेकिन कहते कि मेरे इल्म में इतना बल भी है, मेरा जोश इतना बल भी है, मेरे आकर्षण में इतना बल भी है कि ए मन रूपी दज्जाल तेरा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। इत जरा नहीं जवाल, एक जरा सा भी तेरा नुकसान नहीं होगा यदि तू इस इल्म से मुझसे जुड़ी रही,
तो समझ ले कि दुनिया में तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही तू मुझसे दूर हो गई, तुरंत ही ये दज्जाल तुझे अपने आप में पकड़ लेगा। लक्ष्मण रेखा है, क्रॉस कर दिया तो गए, उसके भीतर रह गए, कोई तकलीफ नहीं है। ये इलम रहची का, ये हमें और माया मंद जाल से दूर कर सकता है, बचाकर रख सकता है। लेकिन जैसे ही हम इस वाणी से, चर्चा से दूर हो गए, फिर शैतान का काम है अपने आप को अपनी ओर खींच लेने का। इसलिए कहा कि बैठक न कीजिए बंद, ये चर्चा सुनना बंद मत करना। चर्चा सुन जो रात ने दिन अपन ने उठा। श्री प्राणनाथ धनी जी हम पे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर हमें एक इल्म दे दिया। बस इसको सुनते रहना, इससे कभी भी दूर मत होना, अपने आप को प्रीतम से कभी दूर मत करना। इलम देखे ये ना कछु, जब इलम के प्रकाश में हम देखेंगे तो इस मायामन दज्जाल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि जो हमें राज्य से दूर कर सके। इत जरा नहीं जवाल, उसमें कोई ताकत, कोई बल नहीं है कि जो हमें अपने आप को प्रीतम से दूर कर सके। बस पहचान करनी है और प्रीतम के संग जुड़े रहना है। जब हके इलमा ये दिया जब हक के इलम ए दिया, जब प्रियतम ने हमें इलम से अवगत करा दिया, सारी बातों से हमें पहचान करा दी, हर चीज का प्रकाश करके दिखा दिया। तहकीक रूह को तुम कौन हो? मेरी रूह, और तुम्हें मैंने निश्चित रूप से अपनी पहचान करा दी इस इल्म से। पहचान करा कर क्या कह दिया उन्होंने? कहाँ जोखिम है, कहाँ खतरा है, और उससे कैसे बचकर निकल जा सकते हो। खतरा भी बता दिया और खतरे से बचने का रास्ता भी दिखा रहे हैं कि इस तरह से तुम इस मायामन दज्जाल से बच भी सकते हो। जरा से भी ऐसी बात हो गई, इल्म का आश्रय ले लो, राज्य का आश्रय ले लो, अपने आप तुरंत ही उस मायामन दज्जाल से हम दूर होते चले जाएंगे। कर मनसा वाचा कर्मणा कोई ना बिना कसमा हुकामा। मन, वचन और कर्म से। अब तू इस बात की पहचान कर ले, कोई ना बिना कसम हुक्म, मेरे प्रियतम के हुक्म के बिना इस संसार में और कोई बात है ही नहीं, और किसी का हुक्म चलता नहीं, और किसी का बस नहीं चलता, और किसी का बल नहीं है कि जो हमें राज्य से दूर कर सके। कर मनसा वाचा कर्मणा कोई ना बिना खसम हुक्म, एक मेरे प्रियतम के सिवा हमें कोई बचा नहीं सकता। वो ही हमें निर्मल कर रखे, मन वचन कर्म से अपनी ओर खींचकर हमें अर्श की ओर ले जा रहे हैं। इस बात को तू दृढ़ कर ले, एक प्रियतम के सिवा तुझे कोई और नहीं है जो हमें इस खेल में बचा सके। प्रियतम के शरण में आ जा, उनके आधिपत्य में आ जा, अपनी मैं को निकाल कर प्रीतम को अपने दिल में बसा ले। दुनिया की कोई ताकत तुझे इनसे दूर नहीं कर सकती। बस ऐसे ही प्रीतम को दिल में बसाकर ईमान से दुनिया को उड़ाने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।